हेलो गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायमंड प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है, तो किस तरह से डायमंड प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर हमसे इंटरव्यूज में और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हम इस प्रॉब्लम को तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बट जो इसका सोल्यूशन है ना, वो हम अच्छे से नहीं समझते कि सोल्यूशन बैकग्राउंड में वर्क किस तरह से कर रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डायमंड प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को और वो बैकग्राउंड में किस तरह से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये सारा जो है ना समझाऊंगा, ताकि आप किसी को अगर प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका सोल्यूशन भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। लाइक इसका सोल्यूशन है वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो आप बता देते हैं जी डायमंड प्रॉब्लम हमारे पास ये इस तरह से डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसका सोल्यूशन हम करते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस। बट वर्चुअल इनहेरिटेंस बैकग्राउंड में किस तरह से वर्क कर रही है ये हम नहीं एक्सप्लेन करते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और सिंपल वर्डिंग में, ताकि आप कल को किसी को भी कहीं भी एक्सप्लेन करें तो आपको पता हो कि ये सोल्यूशन जो है ये एक्चुअल में वर्क किस तरह से कर रहा है और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक पूरा देखें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डायमंड प्रॉब्लम है ना वो क्या होती है। असल में हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर मान लें एक क्लास है, क्लास ए, ठीक है व्यूअर्स। इससे हम दो क्लासेस को इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है, बी, और एक और क्लास हमने इनहेरिट की, इसका हमने नाम रख दिया सी। अब हमने एक क्लास क्रिएट की डी के नाम से, जिसके अंदर हमने इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो शेप आप देख रहे हैं ना, ये एक डायमंड की शेप क्रिएट करती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। लाइक हमने एक क्लास है ए, उससे बी और सी दो क्लासेस को इनहेरिट किया और इन दोनों क्लासेस को हमने डी के अंदर इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब दो क्लासेस को किसी एक क्लास के अंदर हमने इनहेरिट किया तो यहाँ पर हमारे पास हुई है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब दो मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास के अंदर हमने इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पर होगा क्या, जब भी हम डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है व्यूअर्स, डी का जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, साथ ही सी प्लस प्लस के अंदर हम किस तरह से करते हैं। डी का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पर हमारे पास होगा क्या, हमारे पास मेमोरी के अंदर इस तरह से होगा कि हमारे पास जो बी है, ठीक है, उसके अंदर ए का एक सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सी के अंदर भी हमारे पास जो है वो एक सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा ए का, और जो डी है ना उसके अंदर दो सब ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी के अंदर दो सब ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। एक तो हमारे पास बनेगा बी का, और बी के अंदर ऑलरेडी एक सब ऑब्जेक्ट मौजूद था ए का, ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो रही है, ठीक है, ए से बी और बी से डी, ए से सी और सी से डी, ठीक है व्यूअर्स। तो हमारे पास ये बी के अंदर ए का सब ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह से हमारे पास जो सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसके अंदर भी एक सब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ए का, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पर हमारे पास हम मान लेते हैं हमने इस ऑब्जेक्ट के जरिए ए का एक फंक्शन जो है ना वो कॉल किया, ठीक है, ए का एक फंक्शन कॉल किया। ए के अंदर एक फंक्शन मौजूद था, ठीक है, जिसका नाम था हमारे पास फन, ठीक है व्यूअर्स। ये फंक्शन ए के अंदर मौजूद था, तो हमने बी डी के ऑब्जेक्ट से ए का एक फंक्शन एक्सेस किया, ठीक है व्यूअर्स। हमने किया ओबीजे डॉट फन। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या हुआ, हमारे पास कंपाइलर को नहीं पता कि ये जो फन है ये किस क्लास से इनहेरिट होके आ रहा है, ठीक है। उसने जो है यहाँ पर बी से ए का बी इनहेरिट हो रही है, इसी तरह से सी से ए भी इनहेरिट हो रही है। तो कंपाइलर को नहीं पता लगा कि ये जो फन है ये कहाँ से इनहेरिट होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्बिग्विटी क्रिएट होगी, मतलब कि मल्टीपल क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट होके आ रही है। कंपाइलर को नहीं समझ आया, उसने सिंपली एक एरर थ्रो कर दिया, ठीक है व्यूअर्स। और यहाँ पर जो है ना हमारा इशू क्रिएट हो गया, जिसे हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। तो डायमंड प्रॉब्लम आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि एक क्लास है वो मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट हो रही है और मल्टीपल क्लासेस वो सेम क्लास से इनहेरिट हो रही हैं, ठीक है। तो कंपाइलर को नहीं समझ आई कि जब उसने किसी भी अपनी पेरेंट जो सबसे पहली क्लास थी उसके फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, उसको नहीं पता लगा कि क्या वो बी से जाकर ए में कॉल करना है या वो सी से जाकर ए में कॉल करना है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है हमारे पास वर्चुअल इनहेरिटेंस, ठीक है व्यूअर्स। वर्चुअल इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो पेरेंट क्लासेस होती है ना, जो लास्ट हमारे पास ये डी क्लास है ना, चाइल्ड जो सबसे नीचे डी क्लास है,
उसकी जो दोनों पेरेंट क्लासेस है ना, जो सेम ऑब्जेक्ट को, सेम क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, उनको हम वर्चुअल जो है ना उसके साथ एक कीवर्ड लगा देते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर हम वर्चुअल इनहेरिटेंस यूज करते हैं। बाकी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है ना, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट ही नहीं करती। ठीक है, वो ये तरीकाकार करती हैं कि वो इंटरफेसेस आपको प्रोवाइड कर देती हैं जिसके जरिए आप जो है वो मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल इंटरफेसेस बना के आप अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो इतने जो है ना इस कॉन्सेप्ट को वो हैंडल ही नहीं करना चाहती। वो सिंप्लिसिटी यूज करती हैं, तो वो जस्ट आपको इंटरफेसेस दे देती हैं, जैसे जावा है, कोटलिन है, इस तरह की जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस है। ठीक है, अब पाइथन के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, बट वो उनका जो है ना वो मेथड लेता है। मैं जस्ट आपको सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट से समझा रहा हूँ कि सी प्लस प्लस में हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप इसको जनरलाइज करके किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सी प्लस प्लस इस तरह से वर्चुअल इनहेरिटेंस करती है। ठीक है, अब वर्चुअल इनहेरिटेंस किस तरह से करती है, बैकग्राउंड में क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो व्यूअर्स, वर्चुअल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ना हम अपनी बी और सी दोनों क्लासेस को वर्चुअल कीवर्ड के साथ जो है ना वो इनहेरिट करवा लेंगे। ये हम प्रोग्राम में प्रैक्टिकली देखेंगे कोड के अंदर किस तरह से करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ आता। तो हमने दोनों को वर्चुअली इनहेरिट करवा लिए। जब हमने वर्चुअली इनहेरिट करवाया ना, तो जो ये बी और सी ये दोनों क्लासेस होंगी, ये जो है ना एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब होगा क्या, कंपाइलर हमारा क्या करेगा, कंपाइलर जब हम इन दोनों क्लासेस के साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगा देंगे, तो हमारा जो कंपाइलर होगा वो इस क्लास के अंदर एक वर्चुअल पॉइंटर क्रिएट कर देगा। ठीक है व्यूअर्स, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, किसी भी चीज के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर भी ए का एक वर्चुअल पॉइंटर क्रिएट कर लेगा। ठीक है, सी के अंदर भी एक वर्चुअल पॉइंटर क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये वर्चुअल पॉइंटर जो होंगे ना, ये पॉइंट कर रहे होंगे एक वर्चुअल टेबल को। ठीक है, वर्चुअल टेबल जो है ये एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकती है। बट आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि वर्चुअल टेबल क्या होता है। वर्चुअल टेबल जो होता है ना, वो एक होता है अरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ पॉइंटर्स होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो वर्चुअल फंक्शंस का एड्रेस पड़ा होता है। अब वर्चुअल फंक्शंस कहाँ होते हैं, हम कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड हमारा कहाँ पे जाता है, कोड सेगमेंट के अंदर जाता है जब कंपाइल होने के बाद। तो कोड सेगमेंट के अंदर हमारे फंक्शंस पड़े होते हैं, ग्लोबल फंक्शन, जितना भी कोड है वो सारा हमारा कंपाइल फॉर्म में कोड सेगमेंट के अंदर पड़ा होता है। कोड सेगमेंट के अंदर हमारे पास जो है ना वो वर्चुअल फंक्शंस पड़े होते हैं। वर्चुअल फंक्शंस जो है ना उनका एड्रेस जो है ना वो वी टेबल के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, वी टेबल क्या है, वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल के अंदर वर्चुअल एड्रेस स्टोर होता है वर्चुअल फंक्शंस का। ठीक है, जो भी जो है या वर्चुअल क्लासेस का जो भी हमारे पास वर्चुअल कीवर्ड के साथ हम यूज कर रहे होते हैं, वो वी टेबल के अंदर उनका एड्रेस आ जाता है। तो हर क्लास का एक अलग से वी टेबल बनता है। ठीक है, अब ये क्लास है, इसका एक वी टेबल बन गया, वी टेबल, क्योंकि हमने वर्चुअल कीवर्ड इसके साथ लगा दिया है। इसका भी एक अलग से वी टेबल बन गया। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि हमने वर्चुअल जो है ना इसके साथ भी, इन दोनों क्लासेस के साथ हमने वर्चुअल का कीवर्ड लगा दिया। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद जो हमारा ए है ना उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इन दोनों में शेयर हो जाएगा। अब पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर भी इसका अलहदा से सब ऑब्जेक्ट बन रहा था, इसका अलहदा से सी के अंदर, अलहदा से बी के अंदर, दोनों क्लासेस के अंदर अलहदा अलहदा से सब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। बट अब एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है व्यूअर्स, वो उसका एड्रेस जो होगा वो वी टेबल के अंदर मौजूद होगा, और वी टेबल जो है ना वो पॉइंट कर रहा होगा जो हमारे पास जो क्लासेस है ना इनके अंदर हमारे पास अब वी पॉइंटर, वर्चुअल पॉइंटर जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो वर्चुअल टेबल से हमारे पास शेयर्ड ऑब्जेक्ट को, ठीक है ये ए है, इसका एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो जब ये दोनों शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर एक अलहदा से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब इसका रोल क्या होगा, अब जब वर्चुअल को हम यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो डी बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डी। अब इसके अंदर जो है ना वो तीन सब ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा बी का, ठीक है व्यूअर्स, एक बनेगा सी का, और एक बनेगा ए का। अब इसके अंदर अलहदा से सब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। इसके अंदर जो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इन दोनों से वो ए नहीं इनहेरिट हुआ, क्योंकि इनके अंदर मौजूद ही नहीं है वो ए। इनके अंदर जस्ट एक पॉइंटर मौजूद है जो पॉइंट कर रहा है वर्चुअल टेबल को, और वर्चुअल टेबल जो है ना वो पॉइंट कर रहा है, वर्चुअल टेबल क्या है, वो लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स हैं, वो पॉइंट कर रहा है हमारे पास वर्चुअली ए को। ठीक है, जो हमारे पास ए है ना उसके ऑब्जेक्ट को,
वो इस तरह से पॉइंटर जो है ना वो काम करेंगे। अब ये जो डी है ना, डी, इसके अंदर एक अलहदा से सब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ए के नाम से, ठीक है, ए का सब ऑब्जेक्ट अलहदा से क्रिएट हो जाएगा। और जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास कोई इम्बिग्विटी नहीं आएगी और हमारे पास इजीली ये जो फंक्शन है ना ए का वो एक्सेस हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से काम करता है। सो व्यूअर, ये देखिए हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, उससे हमने क्लास बी और क्लास सी दो क्लासेस को इनहेरिट किया और फिर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस कर ली डी के अंदर इन दोनों क्लासेस से। अब जब हमने इस डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फंक्शन को कॉल किया जो कि ए क्लास के अंदर जो सबसे ऊपर पेरेंट क्लास थी ना उसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको रन करते हैं तो एरर आता है, ठीक है, एम्बिग्विटी का, एम्बिगुअस बता रहा है कि इसे पता ही नहीं है ये मल्टीपल इनहेरिट हो रहा है, पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन है वर्चुअल क्लासेस का तो वो हम बना लेते हैं। ये जो क्लास है ना इसके साथ हम वर्चुअल का कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम वर्चुअल क्लास बना के इनहेरिट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये इशू सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जो है ना एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ए का, ठीक है, यहाँ पर इस जो लास्ट हमारे पास क्लास है ना उसके अंदर, तो इसलिए हमने इजीली इसको एक्सेस कर लिया। समराइज करके आपको बताता हूँ होता क्या है कि जो क्लास है, जब हम पहले डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है कि हम एक क्लास से मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है, फिर मल्टीपल क्लासेस से किसी एक क्लास को इनहेरिट करते हैं, तब हमारे पास डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एम्बिग्विटी आ जाती है, कंपाइलर को पता ही नहीं चलता कि हमने किस क्लास से जो है ना वो फंक्शन को कॉल करना है जो पेरेंट क्लासेस के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर क्लासेस के जो फर्स्ट क्लास के फंक्शंस होते हैं वो लास्ट क्लास के अंदर हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो उसका सोल्यूशन सी प्लस प्लस के अंदर क्या है कि वो जो है उसके अंदर हम वर्चुअल का कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है व्यूअर्स, दोनों क्लासेस के साथ जो हमारे पास पेरेंट क्लासेस होती हैं जो मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट हो रही होती हैं उनके साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगाते हैं। वर्चुअल का कीवर्ड क्या करता है, कंपाइलर को हम बताते हैं कि जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो जो पेरेंट क्लासेस है ना जो बी और सी है इन दोनों को जो है वो इन दोनों के अंदर सब ऑब्जेक्ट ए का ना क्रिएट हो, ठीक है, इनके अंदर एक पॉइंटर बन जाए, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक पॉइंटर बने जो पॉइंट कर रहा हो वर्चुअल टेबल को, ठीक है, ये वर्चुअल टेबल बनेगा ए का, ठीक है, वर्चुअल टेबल है ए का, वर्चुअल टेबल बन गया बी के अंदर भी, इसी तरह से ए का वर्चुअल टेबल बन गया सी के अंदर भी, ठीक है। ये वर्चुअल टेबल जो है ना इसका एड्रेस हमारे पास स्टोर हो जाता है इन पॉइंटर्स के अंदर जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट नहीं बना, ठीक है, ये स्टैटिक जो मैंने लगाया है ना इसका मतलब ये होता है एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। इसको हम इस टाइम पे ये कोई ए नहीं है, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये जो ए लिखा हुआ है ना इस टाइम पे ये एक वर्चुअल वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल पॉइंटर। इस वेरिएबल को वो वर्चुअल पॉइंटर क्रिएट कर देता है और वर्चुअल पॉइंटर के जरिए हम जो है ना वो ए के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं मेमोरी से। और ए का ऑब्जेक्ट असल में कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा डी के अंदर, ठीक है, उसका सब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बी और सी के अंदर कोई भी सब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। इस तरह से हम वर्चुअल इनहेरिटेंस करके अपनी सी प्लस प्लस के अंदर क्या नाम है डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको नहीं समझ आई अभी भी कोई भी क्वेश्चन है आप वीडियो को दोबारा से देखें और कमेंट में क्वेश्चंस मुझसे पूछ लें। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है इस हवाले से, कोई भी टॉपिक है इसका कोई भी वर्ड टर्मिनोलॉजी कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, कमेंट में पूछे, मैं आपको दोबारा से और ईजी वे में जितना हो सके एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक्स गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट जितने भी वीडियो आपको मिलते रहे।